जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाएंगे। और आई होप मैं उम्मीद करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट से ही एक्सरसाइज 5.1 का 1 को पूरा कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, एक्सरसाइज कल कराऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को आज ही स्वयं अपने आप से कर लेंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो चलते हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में या फिर इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में या इसके स्कोप के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इतना अपने आप में स्कोपिक चैप्टर है। हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली हर टेक्निकल मैथ वाले बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एनडीए का पेपर देख लो, एयरफोर्स का पेपर देख लो, नेवी का पेपर देख लो, यहाँ तक कि आप IIT JEE का पेपर देख लो, 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज ये रखता है अपने आप में। एक्चुअली एनडीए में तो इसका वेटेज ही बहुत है, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन आपके करा देता है। ये अच्छा मतलब कि इतना सिंपल टॉपिक है कि आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपसे आराम से करा देगा। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए। तो हम इसकी पृष्ठभूमि बोले तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले बहुत सी बातें हैं जिनको जानना पड़ेगा। तो चलते हैं। अभी तक हमने या आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में। नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं या तो एक्चुअली नंबर्स को सिर्फ 2 पार्टों में बांटा गया। अब तक नंबर्स को सिर्फ 2 पार्टों में बांटा गया। एक होता है आपका रियल नंबर, एक होते हैं आपके रियल नंबर्स और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। अब बात ये आती है कि इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स की परिभाषा क्या है। आप जितनी भी संख्या देखते हैं 1, 2, 3, 4 ये सब रियल नंबर्स होते हैं। मतलब ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। अब हम 11th क्लास में 10th क्लियर करके आए हैं। 11th क्लास में ये समझ लो आपकी फ्यूचर का बेस है। तो रियल नंबर्स की एक्चुअल में कंसेप्चुअल परिभाषा क्या है। तो कंसेप्चुअल परिभाषा है, हम बोल सकते हैं कि वे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो। वे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त हो। अब आप बोलेंगे तो ऐसे तो सब संख्या हैं जिनका पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त होता नहीं। आप 2 का स्क्वायर करो 4 मिलेगा, -2 का करो 4 मिलेगा, -3 का करो 9 मिलेगा। ये सब आपके रियल नंबर्स हैं। मतलब वे संख्या देखो, हमने 2 का स्क्वायर किया हमको 4 मिल गया। हमने -2 आपकी नेगेटिव नंबर है लेकिन इसका स्क्वायर करने पर हमको 4 मिल गया। -3 आपका नेगेटिव नंबर है लेकिन स्क्वायर करने पर पॉजिटिव संख्या और रियल नंबर। तो वे संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त होती हैं वे आपके रियल नंबर्स होते हैं। और वे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर्स प्राप्त होते हैं वे इमेजिनरी नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं आपके? इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम तो √-3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें -3 प्राप्त होता है। √-4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो -4 प्राप्त होता है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त होती हैं और आपके इमेजिनरी नंबर वे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेस है। तो हम क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि जैसे आपका √-3 है तो इसमें क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में √-3 को हम √-3 ना लिखकर √3 × √-1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं?
√3 इंटू √-1। अब आपने ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर √a है, a भी है, √a भी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a इंटू √b। तो इसको हम √-3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √-1। अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हमें √-3 प्राप्त होगा। हाँ, तो √-1 को कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको एक वर्ड का नाम दिया गया, इसको आई बोलते हैं या फिर बोलते हैं इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा, आयोटा की कोई पूछने लगेगा आयोटा की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा की वैल्यू होती है आपकी √-1 होती है आयोटा की वैल्यू। मतलब कि हम √-3 को, आपका जो √-3 है, इसको हम √3 आयोटा भी लिख सकते हैं या फिर आयोटा √3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √-3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं। तो √-3 को हम √3 आयोटा भी तो लिख सकते हैं। या फिर आपको बोल दिया कि √-16 है, √-16 है, तो आप ये बताओ इसको सोल्व कर सकते हो? √-60 की कोई वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसकी हम इमेजिनरी वैल्यू, हम इसको इमेजिनरी वैल्यू की तरह निकालते हैं। तो इसको लिख देते हैं हम √16 इंटू √-1 हो गया। √16 रियल नंबर है, इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसका 4 आ जाता है। √-1 कैसा है? इमेजिनरी है, और √-1 को हम आई लिख सकते हैं, बोलो तो आयोटा लिख सकते हैं आपका, और आयोटा लिख सकते, इसका आई हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 4i। इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा क्या है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह संख्या या फिर वे नंबर्स जिनमें एक रियल पार्ट हो, प्लस का मतलब ये नहीं है इस जगह प्लस ही आएगा, माइनस भी आ सकता है। मैं तो बता रहा हूँ कि उसमें शामिल हो, मतलब एक रियल पार्ट शामिल हो और एक इमेजिनरी पार्ट शामिल हो। एक रियल पार्ट शामिल हो, एक आपका इमेजिनरी पार्ट शामिल हो। जैसे कि आपको बोला किसी ने कि √-3 है, इसको आयोटा फॉर्म में लिखो, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे? √3 प्लस √3 इंटू -1 को आयोटा लिख सकते हो, तो √3 आयोटा हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। अब आप बोलोगे कि भैया कि a प्लस आयोटा b फॉर्म नहीं है, ये समझ रहे हो ना? जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, और जबकि ये a प्लस आयोटा b फॉर्म नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। अब देखो, कंपेयर कराओ इसको इसके साथ कंपेयर कराओ, तो a प्लस आयोटा आपका ये रहा और v की वैल्यू √3 ये रही। तो देखो कंपेयर कराओ, a की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू इस जगह 0 हो गई, और b की वैल्यू हो गई √3 हो गई इस जगह। हाँ, तो इस जगह से एक और कंसेप्ट निकल के आता है आपका कि जो a की वैल्यू होती है, इसमें जो a की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ जो v की वैल्यू होती है आपकी, किसकी? v की वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ही रखते हैं। कल इसकी आयोटा की नई फॉर्म बताएंगे, और भी बहुत कुछ है बताने को। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।